तो गाइज फाइनली टॉक्सिक का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ऑनेस्टली ट्रेलर देखने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि भाई ये मूवी एक्चुअली है क्या। बिकॉज एक तरफ हमें यश का फुल ऑन गैंगस्टर अवतार देखने को मिलता है जिसमें ब्लड, वायलेंस, गन्स, पावर, बिट्रेयल है और दूसरी तरफ एक फादर सन की स्टोरी और यही से टॉक्सिक इंटरेस्टिंग हो जाती है। सबसे बड़ा रिवील ये है कि यश मूवी में डबल रोल प्ले कर रहे हैं, राया और रूमी जिसे टिकट भी कहा जाता है। और हाँ, टिकट एक्चुअली राया का बेटा है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर रिव्यू नहीं करेंगे, मैं आपको शॉर्ट में टॉक्सिक के कैरेक्टर कौन है, उनके रिलेशनशिप्स क्या लग रहे हैं, राया और टिकट की स्टोरी क्या हो सकती है और ट्रेलर में क्या चीज़ें इम्प्रेसिव है और क्या चीज़ें थोड़ी क्वेश्चनेबल लगती है, सब एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले व्हाट अ विजुअली क्रेजी ट्रेलर का एटमॉस्फेयर बहुत ही डार्क है। गोवा का बैकड्रॉप, ओल्ड स्कूल गैंगस्टर वर्ल्ड, गन्स, वायलेंस, कलरफुल बट डार्क प्रोडक्शन डिज़ाइन और उन सबके बीच यश। बट मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि टॉक्सिक को सिर्फ एक मास एक्शन फिल्म की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया, इसके अंदर एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेयर भी है। ट्रेलर का बेसिक कॉन्फ्लिक्ट पावर के अराउंड है। राया वांट्स पावर, उसकी दुनिया में रिलेशनशिप्स भी पावर के थ्रू डिफाइन होते हैं और इसी वजह से फैमिली भी उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड राया। यश का राया एक एक्सट्रीमली डेंजरस गैंगस्टर लग रहा है। ये वो टिपिकल हीरो नहीं है जो क्रिमिनल से लड़ता है। राया खुद एक डेंजरस क्रिमिनल है। उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से वो वायलेंस को हैंडल करता है क्लियरली शो करता है कि दिस गाय इज नॉट समवन यू वांट टू मेस विद। और ट्रेलर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, राया को सिर्फ पावरफुल नहीं टॉक्सिक भी दिखाया गया है। बेसिकली उसके लिए पावर और कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, यही उसकी पर्सनल रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पर, टिकट कोई रैंडम कैरेक्टर नहीं है, टिकट इज रायात सन। यश ही टिकट का रोल प्ले कर रहे हैं। कैरेक्टर का प्रॉपर नेम रूमी बताया गया है और टिकट उसका निकनेम है। सो बेसिकली यश इज प्लेइंग फादर एंड सन, राया एंड हिज सन टिकट। और यही टॉक्सिक का बिगेस्ट हुक है बिकॉज ट्रेलर में हमें दोनों कैरेक्टर्स के डिफरेंट लुक्स और डिफरेंट पर्सनैलिटीज दिखते हैं। राया ओल्डर, एस्टेब्लिश्ड और पावरफुल गैंगस्टर है और दूसरी तरफ टिकट यंगर और बहुत अनप्रेडिक्टेबल फील होता है। और यहाँ मूवी एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्रिएट करती है, विल द सन बिकम लाइक हिज फादर या विल द सन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग हिज फादर बिल्ड। एंड दिस इज वेयर टॉक्सिक बिकम्स मोर देन जस्ट अ गैंगस्टर फिल्म, इट इज़ ऑल्सो अ स्टोरी अबाउट लेगेसी। अब बात करते हैं कियारा अडवाणी के कैरेक्टर नादिया की। ट्रेलर से जो रिलेशनशिप क्लियरली टीज होता है वो है राया और नादिया का रिलेशनशिप। दोनों के बीच अट्रैक्शन और इमोशनल कनेक्शन नज़र आता है, लेकिन राया का कैरेक्टर इमोशनली स्टेबल नहीं लगता और इसी रिलेशनशिप से टिकट का कनेक्शन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ट्रेलर के बेसिस पर जो सेटअप समझ आता है, नादिया बिकम्स कनेक्टेड टू रायास फैमिली एंड टिकट स्टोरी और यही रिलेशनशिप फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का मेजर रीज़न बन सकता है। मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, ट्रेलर यह बहुत कुछ रिवील करता है बट मूवी की कंप्लीट रिलेशनशिप टाइमलाइन अभी ऑफिशियली एक्सप्लेन नहीं हुई है। सो जो डिटेल्स हम कनेक्ट कर रहे हैं उनमें कुछ ट्रेलर बेस्ड इंटरप्रिटेशन भी है। अब आते हैं नयनतारा पर। नयनतारा का कैरेक्टर है गंगा और ये कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। गंगा और राय का रिलेशनशिप रोमांटिक नहीं है। ट्रेलर और अर्लियर कैरेक्टर मटेरियल की बेसिस पर गंगा को राय की क्लोज फैमिली मेम्बर और सिस्टर लाइक फिगर एंड ट्रस्टेड एलाई के रूप में देखा जा रहा है। और मुझे पर्सनली नयनतारा का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग इसलिए लगा बिकॉज वो सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं लग रही, शी लुक्स लाइक समवन हु कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस राया के साथ खड़ी रहना, उसके डिसीजंस में इन्वॉल्व होना और ज़रूरत पड़ने पर उसके अगेंस्ट भी जाना, ये पॉसिबिलिटी ट्रेलर क्रिएट करता है। देन वी हैव होमो कुरैशी एज एलिजाबेथ। एलिजाबेथ का कैरेक्टर ट्रेलर में काफ़ी मिस्टीरियस है। शी डजंट लुक लाइक अ टिपिकल सपोर्टिंग कैरेक्टर। उसके सीन्स में एक डार्क ऑरा है और उसका कनेक्शन राय के वर्ल्ड और राइवलरीज के साथ इंपॉर्टेंट लग रहा है। बट ऑनेस्टली एलिजाबेथ का एग्जैक्ट एजेंडा अभी तक ट्रेलर ने रिवील नहीं किया है एंड आई थिंक दैट इज इंटेंशनल बिकॉज अगर ट्रेलर में हर कैरेक्टर का मोटिव बता दिया होता तो मिस्ट्री ही खत्म हो जाती। देन कम्स तारा सुतारिया एज रेबेका का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ट्रेलर में उसके कुछ शॉट्स क्लियरली इंडिकेट्स करते हैं कि शी इज़ नॉट देयर जस्ट फॉर ग्लैमर, देयर इज़ अ वेपन, देयर इज़ अ डेंजर and she seems to be involved in larger gangster setup. But again, her exact relationship with Raya is something we still need to discover. So Rebecca could become an ally or possibly someone with her own agenda.
एंड फाइनली वी हैव रुक्मिनी वसंत एज मेलिसा। मेलिसा का रोल ट्रेलर में कंपैरेटिवली मिस्टीरियस रखा गया है, बट द मेन फैक्ट इज all the characters are probably connected to different layers of Raya's world. And honestly, I want the movie to explain these characters properly. Because with 6 major female characters plus Yash dual role, screenplay का balance बहुत ही important होने वाला है। Now let's come back to the most important thing, Raya and Ticket. And this is where I think Toxic can actually become something different. Because imagine a father who becomes one of the most powerful and feared criminals, but completely destroys his personal life. ट्रेलर में टिकट का प्रेजेंस बेसिकली एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट हैपन्स व्हेन द मॉन्स्टर यू क्रिएटेड कम्स बैक टू यू। और यही सोच के मुझे लग रहा है कि टिकट राया का कोई यंगर वर्जन नहीं है। ही कुड रिप्रेजेंट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रायाज लाइफ। राया बिल्ड द एम्पायर, टिकट मे हैव टू लिव विद दैट लेगेसी एंड मे बी टिकट बिकम्स द वन पर्सन राया कैन कंट्रोल। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं एक्शन के बारे में। टॉक्सिक का एक्शन एक्सट्रीमली ब्रूटल है। गन फाइट्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, एक्सप्लोजन, ब्लड एंड यश का फिजिकलिटी। बट एक्शन से भी ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे मूवी की विजुअल वॉल लगी। द सिनेमाटोग्राफी लुक्स एक्सपेंसिव, द प्रोडक्शन डिज़ाइन लुक्स डिटेल, और गोवा को एक कम्प्लीटली डिफरेंट गैंगस्टर वर्ल्ड में ट्रांसफर किया गया है। मूवी का कलर पैलेट और कैमरा मूवमेंट एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। और ऑनेस्टली टॉक्सिक डजंट लुक लाइक अ नॉर्मल कमर्शियल इंडियन एक्शन फिल्म, एटलीस्ट ट्रेलर से तो नहीं। ऑब्वियसली टॉक्सिक का बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट है यश। केजीएफ के बाद ऑडियंस ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करेगी कि यश कुछ मैसिव लेकर आए, बट यहाँ बिगेस्ट चैलेंज भी वही है, राया को रॉकी भाई से कम्प्लीटली अलग एक्स्टेब्लिश करना पड़ेगा। बिकॉज अगर ऑडियंस को हर सीन में रॉकी भाई की याद आई, देन टॉक्सिक का बिगेस्ट एडवांटेज ही उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम बन सकती है। बट ट्रेलर से मुझे लग रहा है कि यश इज ट्राइंग समथिंग डार्कर। राया इज नॉट रॉकी, ही इज मच मोर मॉरली ग्रे, मच मोर अनप्रेडिक्टेबल एंड पॉसिबली मच मोर टॉक्सिक। एंड टिकट के कैरेक्टर में यश का कम्प्लीटली डिफरेंट साइड देखने को मिल सकता है। अब ट्रेलर में जो प्रॉब्लम्स हैं ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। ट्रेलर विजुअली अमेजिंग है, बट बहुत ही लंबा है, जो कि ऑलमोस्ट 4.5 मिनट का है। और मुझे लगता है कि मेकर्स ने थोड़ा ज़्यादा मटेरियल रिवील कर दिया है। आपको ट्रेलर के बाद स्टोरी का बेसिक स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक समझ आता है, स्पेशली फादर एंड सन एंगल। नॉर्मली ट्रेलर का काम क्यूरियोसिटी को क्रिएट करना होता है। टॉक्सिक ट्रेलर क्यूरियोसिटी तो क्रिएट करता है, बट साथ ही काफ़ी क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे देता है। सेकेंड प्रॉब्लम है मूवी की कास्ट। मूवी में इतनी बड़ी कास्ट है कि ऑडियंस को कैरेक्टर याद रखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ऑब्वियसली फाइनल जजमेंट मूवी देखने के बाद ही। सो ओवरऑल टॉक्सिक का ट्रेलर फॉर मी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेलर, नॉट बिकॉज इट इज़ जस्ट यश, बट बिकॉज देर इज़ अ एक्चुअली स्टोरी बिहाइंड द मैडनेस। Raya is the father, Ticket is the son, Nadia is connected to Raya and Ticket's family story. Ganga is Raya's close family member and ally. Elizabeth, Rebecca और मेलिसा ये कैरेक्टर्स राया के लार्जर वर्ल्ड में अपनी अपनी इंपॉर्टेंस लेकर आ रहे हैं। बट गाइज टॉक्सिक का ट्रेलर देखकर एक बात तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ सिंपल गैंगस्टर मूवी। इट्स लुकिंग लाइक अ स्टोरी अबाउट पावर, फैमिली, लेगेसी, बिट्रेयल एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिकमिंग अ मॉन्स्टर। और अगर गीतू मोहन द स्क्रीन प्ले को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाती है, देन टॉक्सिक कुड एक्चुअली सरप्राइज अस। तो अब मुझे बताओ आपको टॉक्सिक का ट्रेलर कैसा लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टीम राया और टीम टिकट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।